राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सफेद सोना। सफेद सोना भी हम बोलते हैं खेती में हमारी कॉटन को। तो दोस्तों, ये हमारा टोटल 4 एकड़ का पैच है जिसमें हमने कपास लगाई हुई है। ये टोटल हमने ऑर्गेनिक करी हुई है क्योंकि हम 2 साल से इस खेत में ऑर्गेनिक का पूरा हमने अपना सेटअप किया हुआ है। जिसमें हम वर्मी कंपोस्ट हो गया, वर्मी वॉश हो गया, वेस्ट डिकम्पोजर हो गया, नीमास्त्र हो गया और ब्रह्मास्त्र, इन सारी चीजों का हम उपयोग करते हैं। तो देखिए, कपास की फसल क्या है, बहुत हैवी फसल है। मतलब उसको कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि इसका जो ये पेड़ होता है ना, ये बहुत मोटा पेड़ होता है। आप ये नीचे से देखिए कितना भारी इसका पेड़ होता है और इसमें से फ्रूट भी बहुत ज्यादा निकलते हैं। तो इसका क्या है, इसको कार्बन बहुत ज्यादा चाहिए। तो कार्बन बढ़ाने के लिए हम पहले क्या करते थे, देसी खाद डालते थे अपने खेतों में। जो कूड़ी का, गाय का गोबर हो गया, भैंस का गोबर हो गया, उनको डालते थे। तो उससे क्या है, एक तो कपास में खरपतवार बहुत ज्यादा होता था क्योंकि देसी गोबर में क्या होता है, कुछ बीज आ जाते हैं जिनसे खरपतवार पैदा होता है। और उससे क्या, दीमक बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि गोबर कच्चा होता है। अब क्या है, किसानों के पास पशु इतने ज्यादा तो रहे नहीं, 2-3 पशु सबके पास होते हैं। तो वो हर 6 महीने या 1 साल में गोबर को खेत में डाल देते हैं। तो वो जनरली डिकम्पोज हुआ हुआ नहीं होता। तो कच्चा गोबर है, अब कच्ची कोई भी चीज है उसको खाने के लिए हमारे खेत में दीमक आती है। तो दीमक गोबर के साथ साथ हमारे पौधों को भी खाती थी। तो हमारे पौधे के पौधे में हमारी मरने की दिक्कत ज्यादा होती थी। मतलब पौधा मर जाता था हमारा, बिल्कुल सूख के और खत्म हो जाता था। लेकिन जब से हमने वर्मी कंपोस्ट डालना स्टार्ट किया है, तो एक तो हमारे खेत में खरपतवार कम उगने लगा है। जो पहले से जो खरपतवार है बस वही उग रहा है, नया खरपतवार खेत में पैदा नहीं हो रहा। दूसरा, दीमक की समस्या बिल्कुल नहीं आती। और अभी आप ये कपास की फसल देखिए, ये बिल्कुल हार्वेस्टिंग का टाइम है और जब भी कोई पौधा हार्वेस्टिंग पे आता है तो पौधा कमजोर हो जाता है। लेकिन आप इसका कलर, इसमें फुटाव देखिए, कलर जो है बिल्कुल ग्रीन कलर की कपास अभी हमारी है। और इसमें से नए नए फूल और आ रहे हैं क्योंकि ये फूल भी जाकर हमारा कुछ टाइम बाद, 15-20 दिन बाद फ्रूट में कन्वर्ट होगा। मैं आपको दिखाऊं तो इधर देखिए, अभी भी कपास में से नए पत्ते जो हैं, ये देखिए छोटे छोटे, ये इनको गोब बोलते हैं, यानी ये नए पत्ते अभी बनेंगे। तो इनका फुटाव कपास में भी हमारा चल रहा है। इधर आप देखिए, इधर हार्वेस्टिंग का टाइम है लेकिन फिर भी हमारी कपास में नए फ्रूट बन रहे हैं। तो ये होता है कि आपके खेत में जब कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो आपका पौधा हमेशा हेल्थी होगा। अभी ये जो खेत है 4 एकड़ का, इसमें टोटली हम ऑर्गेनिक कपास है हमारी ये, ठीक है। अभी मैं आपको एक दूसरा खेत दिखाता हूँ, आप इधर आइए, मैं आपको दूसरा खेत दिखाता हूँ। ये हमारे पड़ोसी फार्मर का खेत है जिसमें इन लोगों ने वर्मी कंपोस्ट का अप्लाई नहीं किया था। ये लोग टोटल केमिकली खेतों को ट्रीट करते हैं। अभी इसमें आप फर्क देखिए, आप उधर हमारे खेत में देखा है कि बिल्कुल ग्रीन कलर का पौधा है। अभी इधर देखिए, इन पौधों की पत्तियां बिल्कुल अब झुलसना स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि अब हार्वेस्टिंग का टाइम है, पौधा कमजोर पड़ता है और पौधे को कार्बन चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन इसमें न्यूट्रिशन की कमी है, इसलिए अब पौधा मरना, अब ये पौधा बिल्कुल झुलसा हुआ होने लग गया है। आप ये देखिए, बिल्कुल पत्ते बिल्कुल झुलस रहे हैं अब इनके। कुछ टाइम में, लगभग 15-20 दिन में, इसमें से 2 ही हार्वेस्टिंग किसान हमारा ले पाएगा क्योंकि अब इसमें नए पत्ते ही नहीं रहेंगे तो ये नए फ्रूट भी नहीं बनेंगे। तो हमारी कपास अब ये लगभग जितना आउटपुट देगी उससे दुगना आउटपुट हमारी ऑर्गेनिकली जो कपास हमने ग्रो करी है वो देगी। और आप इसमें देख सकते हैं इसमें कितना खरपतवार उगा हुआ है, ठीक है। इसमें खरपतवार इतना है कि आदमी चलना, आदमी का मुश्किल हो जाए, ये देखिए। और जो ये खरपतवार है, अभी ये इसका बीज तैयार हो गया। अगर हम इसको यहीं खत्म नहीं करेंगे, हम इसकी जुताई नहीं करेंगे, तो ये बीज है, ये अगली बार भी खरपतवार का फॉर्म लेगा और दोबारा से बहुत ज्यादा हमारे खेत में अड़ंगा, जिसको हम बोलते हैं, वो खड़ा हो जाएगा। उधर आप हमारा खेत देखिए, उसमें आपको बिल्कुल भी खरपतवार नहीं दिखेगा। मतलब इससे तो 10% ही हमारे खेत में खरपतवार है। और कपास के पौधे की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। मैं कंपेयर इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि जो लोग कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक से पैदावार नहीं बढ़ती और ऑर्गेनिक से पैदावार कम होती है, उन लोगों को ये साफ उसका उनके जो प्रश्न रहते हैं, उनके जो मन में डाउट होता है, उसका जवाब है। आप जब खेत में अच्छी चीज डालेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन डालेंगे, तो आपका पौधा हमेशा हेल्थी होगा। आप हमारे खेत की कंडीशन देखिए, कपास खूब अच्छी ग्रो कर रही है, नए नए फ्लावर इसमें से निकल रहे हैं जो आगे जाके 15 दिन बाद वापस से फ्रूट में कन्वर्ट होगा और हमारी पैदावार बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि हम एक बार में ऑर्गेनिकली पूरा ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि जिस चीज को, जिस जमीन को हमने 50 साल में बिल्कुल बंजर बना दिया है, केमिकल डाल डाल के, यूरिया और डीएपी डाल के, जो उसकी ऊपर की परत बिल्कुल हार्ड हो चुकी है, जो टॉप साइड है वो बिल्कुल हार्ड हो गई, तो उसको हम एक दिन में नहीं सुधार सकते। इसके लिए हमें बिल्कुल सब्र रखना पड़ेगा और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी हमारी मिट्टी के साथ में। हम इस खेत में लगभग 2 साल से रेगुलर वर्मी कंपोस्ट का, ठीक है, और डिकम्पोज्ड खाद का, वर्मी वॉश का, नीमास्त्र का, ब्रह्मास्त्र का, जो हम कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं, इन सब चीजों को हम यूज करते हैं। और हमने केमिकल बिल्कुल बंद कर रखा है
अगर कोई किसी भाई को ये डाउट हो कि हम ऑर्गेनिकली पैदावार नहीं ले सकते, तो आप हमारे फार्म पे आइए, हमारी फसलें देखिए। ये हमारी कपास की फसल देखिए, आगे हमने बाजरा उगाया हुआ है, बाजरे की फसल देखिए, उधर हमने पीछे सब्जियां उगाई हुई है, आप वो देखिए। आपको ऐसी फसल पूरे इलाके में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश, ये इतनी ताकतवर चीजें हैं कि इनको डालने के बाद आपको कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये मेरा आपसे वादा है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं अपने खेत में, तो आपकी पैदावार घटने की बजाय इतनी बढ़ेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, इतनी देर से मेरे को गौर से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने उन किसानों के पास पहुंचाइए जो लोग ऑर्गेनिक करना चाहते हैं और केमिकल से परेशान हो चुके हैं। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।